चिराग पासवान ने अपनी जात की राजनीति नहीं की कि वो नालंदा भी जाते हैं और वो भरत तिवारी के घर भी जाते हैं। देखिएगा कि किस तरीके से मनोबल परिवार का बढ़ा है। लगता है कि वो इतने दिन से बेसहारा थे और चिराग पासवान के जाते ही उनके बेटे को न्याय मिल जाएगी। और सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, रिश्ते अच्छे हैं। जाहिर होता है कि उस माँ को इंसाफ, उस बूढ़े पिता को इंसाफ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचते हैं, उनके पिता और माता से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कई ऐलान कर देते हैं। सम्राट चौधरी से मिलने की भी बात कही गई है और अमित शाह से भी मिलने की बात कही गई है। लेकिन इन सब के बीच में जब हमने परिवार से बातचीत किया और चिराग पासवान के इस मुलाकात को लेकर बातचीत किया तो परिवार ने साफ तौर पे कहा कि बिहार पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन चिराग पासवान से जो बातचीत हुआ है उन पर भरोसा है। और अब भरत भूषण तिवारी की जो लड़ाई है चिराग पासवान लड़ने का काम करेंगे ताकि चिराग पासवान भरत भूषण को इंसाफ दिला सके। इसी मुद्दे पर बात होगी और कई नया अपडेट इस मामले में क्या कुछ आया है हम आपको देंगे। तो हमारे साथ में देशवा न्यूज की चैनल हेड बबीता मिश्रा जी हैं, हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। मैम, चिराग पासवान, देखिए मैं तो कह ही रही हूँ कि चिराग पासवान आज साबित भी हो गया। आप कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कहाँ गुम हो गए चिराग पासवान, तो मैं कहूँगी कि देखिए चिराग पासवान ने अपनी जात की राजनीति नहीं की। बिल्कुल। आप देखिए, जो रही बात माझी की, आप देखिए कि माझी का एक ही राग है कि भाई वो जो चिराग किए वो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, जो इनकाउंटर हुआ वो सही हुआ, वो अपने आप बयान में एकदम फिट बैठ रहे हैं। लेकिन अगर मैं चिराग पासवान की बात करूं तो सही में अगर कहा जाए, लोग यूं ही नहीं उनको पसंद करते, लोग यूं ही नहीं उनकी चर्चा करते, लोग यूं ही नहीं उनके पीछे जो वोट की संख्या है सिर्फ उनके कास्ट की नहीं है, हर वर्ग के लोग जो चाहते बने हुए हैं चिराग पासवान, और उन्होंने साबित किया। देखिए नालंदा में जिस तरीके से पासवान समाज की जो दो व्यक्ति की हत्या हुई थी, वो वहां जाते हैं, उसके लिए भी बात करते हैं, वो अमित शाह से मिलते हैं, तो ये भी जिक्र करते हैं कि भाई पासवान समाज के दो युवकों की जो हत्या हुई और फिर जो भरत तिवारी को लेकर भी वो इंसाफ की ओर गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। ये है इंसानियत। और जब वो आते हैं बिहार में, आपने देखा होगा कि वो नालंदा भी जाते हैं और वो भरत तिवारी के घर भी जाते हैं। लोगों का आकलन था कि वो शायद ना जाए, भरत तिवारी के घर ना जाए। क्योंकि भाई जिस तरीके से बयान आ रहा है जीतन राम मांझी का, ये कहते हुए नजर आ रहे नहीं भाई अपराधी था, अपराधी मानसिकता के लोग थे, तो जो हुआ पुलिस ने सही किया। लेकिन मैम, चिराग पासवान की इस मुलाकात को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि चिराग पासवान को वहां पर अमित शाह ने भेजा। अमित शाह डायरेक्ट इस मामले की एंट्री हो गई है और अमित शाह ने कुछ मैसेज दिए थे जो परिवार को देना था। उसी मैसेज को लेकर चिराग पासवान परिवार से मुलाकात किए। बिल्कुल। देखिए पहले तो मैं बता दूं कि चिराग पासवान खुद जाते हैं अमित शाह के पास और उनको सारी बातों से अवगत करवाते हैं। तभी देखिए सहानुभूति मायने रखती है। आज जिस तरीके से जो आरोपी हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज है, वो खुलेआम तो घूम रहे हैं ना भाई। कहाँ एक आम आदमी पर एफआईआर दर्ज हो और उन पे इस धारा में एफआईआर हत्या का और आर्म्स एक्ट का धारा हो, तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है? गिरफ्तार करती है। लेकिन ये जिस विभाग में है, कहीं ना कहीं पता नहीं आखिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, गिरफ्तारी करे या ना करे। और जिस तरीके से अब जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिएगा कि किस तरीके से मनोबल परिवार का बढ़ा है चिराग पासवान के जाते ही, और जिस तरीके से उनकी माँ के आंखों का दर्द फूट फूट कर वो रोती हुई नजर आ रही थी। उनको लग रहा था कि चिराग पासवान के रूप में भरत तिवारी उनके बेटे बनकर वहां आए हुए हैं और वो अपने बेटे की छवि देख रही थी, अपनी बात को कह रही थी। और जरा इस वीडियो को देखिए, ये मार्मिक वीडियो है और
हर माँ जब वो इस वीडियो को, हर बहन जब देखेगी तो वो उनके आंखों में खुद आंसू आ जाएंगे। एक तो इतनी लोकप्रियता है बिल्कुल चिराग पासवान की, और उस लोकप्रियता में उनके पास समय नहीं रहता, इस समय को वो देखते हुए वहाँ जाते हैं। और उसके पिता को जब आप देखेंगे, भरत भूषण तिवारी के पिता को, तो वो किस तरीके से गले लगाते हैं, जैसे लगता है कि वो इतने दिन से बेसहारा थे और चिराग पासवान के जाते ही उनके बेटे को न्याय मिल जाएगी। हाँ, तो ये चीजें जो है ना, एक आस जो किसी के लिए दिखता है वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान से उम्मीदें जगती है लोगों की, कोशिश होती है कि ये यहाँ गए हैं तो इंसाफ मिलेगा। और यही वजह है जो बिहार में लोग, बिहार क्या, ऐसे तो आप देखेंगे कि चिराग पासवान के लिए लोकप्रियता की कमी नहीं है, लेकिन बिहार के लोग दिल खोल कर इन पर अपना जान छिड़कते हैं। मैम, एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से पोस्टिंग की गई, दूसरे विभाग में जिन पर हत्या के आरोप लगे हुए हैं, गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है, और आप उन्हें पहले मुख्यालय अटैच करते हैं और उसके बाद उनका अलग विभाग में पोस्टिंग कर देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि सरकार का ये जो फैसला है, ये फैसला जायज नहीं है। इस फैसला से सरकार पर जो लोगों का विश्वास है वो डगमगाएगा, वो विश्वास टूटेगा। तो क्या चिराग पासवान इसको लेकर भी अमित शाह के पास जाएंगे कि उन जो भी पोस्टिंग हुआ है, जो बिहार सरकार ने फैसला लिया, उस फैसले को बदलिए? देखिए, बिहार सरकार का ये खुद का फैसला है, और क्या वजह है ये मैं नहीं जानती। हो सकता है अंदरूनी कोई वजह होगी, उन्होंने अपनी बातों को रखा होगा। जिस डीएसपी का आप जिक्र कर रहे हैं, आज वो उत्पाद विभाग में डीएसपी बने हैं। खैर, हम इन पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो चिराग पासवान ने कहा है, कहीं ना कहीं उसमें एक सच्चाई झलकती है। और अमित शाह ही क्यों, मैं कहूँगी कि गृह विभाग जो है कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के पास है, और सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, रिश्ते अच्छे हैं। अगर चिराग पासवान चाह ले तो आपको लगता है 2 पल लगेगा? जिस तरीके से नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि ये जो है ये गलत है, और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनको इस तरीके से प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने कहा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने क्यों कहा, सोचने की जरूरत है। इसलिए कहा कि जनता का भरोसा सरकार पे बना रहे। जनता जो है वो किसको देखती है? अपने मुखिया को देखती है, और अभी वर्तमान मुखिया कौन है? सम्राट चौधरी। गृह विभाग किसके पास है? सम्राट चौधरी के पास है। और सम्राट चौधरी कतई नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान, जो अब खुलकर बोलने लगे हैं, और जिस तरीके से अब जो उनके खेमे के मंत्री भी जो हैं, उत्पाद मंत्री जो हैं, आप देखिए कि वो भी, उनकी भी नाराजगी जो है वो सामने आती हुई नजर आती है कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में क्यों भेज दिया। तो चिराग जो बोलते हैं वो मुखर तरीके से बोलते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, और कहीं ना कहीं इनका खमियाजा मैं कहूँ कि भुगतना तो पड़ेगा। अगर आपने गलती की है तो शायद गाज गिरेगी, नहीं गलती की है तो भाई सबके लिए कानून है। तो हो सकता है डीएसपी साहब के लिए भी कानून बना है कि उन्होंने किस सिचुएशन में भरत भूषण तिवारी या वो वहाँ मौजूद थे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो उनके आने के बाद ही ये सब हुआ, उनके तमाम एलिगेशन जो है उनकी फैमिली लगाते हुए नजर आ रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, और इन्वेस्टिगेशन सही होनी चाहिए। बिल्कुल। जो जनता जो है क्या चाहती है, जिसकी गलती हो उसको सजा मिले, और जिसकी गलती ना हो उसको कतई सजा ना मिले। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से हवा दी है, इस हवा से अब जाहिर होता है कि उस माँ को इंसाफ, उस बूढ़े पिता को इंसाफ मिलने के लिए अब कुछ समय तो लगता है, लेकिन मिल जाएगी।
चलिए, तो चिराग पासवान जो है वो बिहार सरकार के निर्णय से थोड़ा नाराज है, बयान जारी करते हैं, अपनी नाराजगी भी दिखाते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि इससे बिहार के लोगों का, जो आम जनता है, उनका विश्वास सरकार के प्रति जो है वो डगमगाएगा। और अब पूरी ताकत से चिराग पासवान भरत भूषण तिवारी के साथ खड़े हैं। पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बने जो सीधा भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।